मरूफ शायरा परवीन वफ़ा की किताब राह वफ़ा की तकरीब रूनमाई की तकरीब का इनेकाद आलमी अदबी तंजीम इदारा ख़याल फ़न के सदर मुमताज़ राशिद लाहौरी ने माल रोड अलहमरा हाल अदबी बैठक में किया, जिसमें मेहमानी खसूसी करामत बुखारी, सैयद ज़वार हुसैन, नाहिद नियाज़ी, डॉक्टर समीना बुशरा, अजीज़ शेख, डॉक्टर एम इब्रार, सैयद ज़िया हुसैन शाह, साइमा ज़िया राना, रुबीना शाहीन, समाजी रहनमा सफ़िया इसहाक, नसीर अहमद नसीर, डॉक्टर पूनम, अदाकार राशिद महमूद, अनायत आबिद, अरूज सेब, नाहिद नरगिस, फरीदा खानम, विक्टोरिया पैट्रिक, डॉक्टर फ़ाखरा शुजा, मोहम्मद अली साबरी, हुमा इमरान, सोनिया नाज वगैरह के अलावा दीगर शायर हजरात ने भी शिरकत की। तकरीब में शोरा कराम ने अपना अपना कलाम और शेर पढ़ कर सुनाए। पर तकरीब के आखिर में शरका ने सिटी वन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये बहुत अच्छी, मुझे लगा ये आम तौर पे ये जो बुक लॉन्चिंग सेरेमनी होती है वहाँ पे बड़ा एक सीरियस सा माहौल होता है, लेकिन ये ज़रा डिफरेंट थी। यहाँ साथ साथ ज़रा तरन्नुम में जो म्यूज़िकल प्रोग्राम भी हुए और लोगों के मैंने देखा कि थ्रू आउट A to Z लोगों की इंटरेस्ट कायम रही और ये बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा ये तकरीब थी। तो आई रियली एन्जॉयड इट। आखिरी लाइन है, अल्लाह के इरफान की चाबी क्या है? खुश रहना, हर हाल में शुक्र अदा करते रहना। Prayer is the key to reach that light. I dare talk today of this breaking point, which so far was a suspense. Thank you very much. खुश रहा कीजिए। अल्लाह खुश रहने वाले बंदे को बड़ा पसंद करता है और अपने करीब कर लेता है। और जो लोग शिकायतें करते रहते हैं, रोते रहते हैं, वो अल्लाह ताला उनको अपने से दूर कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं कहती हूँ ये जो परवीन वफ़ा हाशमी साहिबा है ना, ये बहुत ही रूहानी शख्सियत है, बड़ी प्यारी। इन्होंने वैसे तो किताब का नाम है राह वफ़ा, लेकिन इसका नाम मोहब्बत होना चाहिए था। मोहब्बत से शुरू होकर मोहब्बत पे ख़त्म होती है और इस किताब की रुनमाई हुई है, बड़ी दीदनी और बड़ी हिस्टोरिकल ये महफ़िल हुई है। इसमें सारे नामवर बंदे आए हुए थे, उन्होंने बहुत तारीफ़ की और मैं भी इनको दुआ देती हूँ कि अल्लाह ताला इनको उम्र खिज़र दे और सेहत कामला दे। और इसी तरह ये शायरी, ये देखें इंसान ही नहीं रहता दुनिया में, इंसान तो चला जाता है। ये जो हम किताबें लिख जाते हैं ना, ये किताबें काम आती हैं, ये अमर हो जाती हैं सारी ज़िंदगी। ये किताब जो है ना चलती रहती है। मैं शेर आपको गोश गुजारती हूँ। तुम पे ये जान इसार करते हैं, तुम पे ये जान इसार करते हैं, हम तो बस तुमसे प्यार करते हैं। दिल में हसरत ना कोई रह जाए, गुफ्तगू बेशुमार करते हैं। मेरे आंगन में लहलहाओ तुम और आओ घर में बहार करते हैं। तुमसे मिलने से अब गुरेज़ा हूँ, लोग बातें हज़ार करते हैं। तुमसे मिलने को मैं गुरेज़ा हूँ, लोग बातें हज़ार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। परवीन वफ़ा साहबा ने आज अपनी किताब की रुनुमाई की है। वो पहले भी बड़ा अच्छा लिखती हैं और बड़ी अच्छी शायरा हैं और सब लोगों को, दोस्तों को उन्होंने एक जगह पे जमा किया और हम सब ने यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे शोरा से उनका कलाम भी सुना, परवीन वफ़ा का भी सुना और हमें बड़ा अच्छा लगा। अल्लाह ताला उनको ऐसे ही हिम्मत दे और वो लिखती रहें और हम सुनते और पढ़ते रहें। देखो जी, शायरा तो बहुत अच्छी, और इसके अलावा जो उसकी ज़ात है ना परवीन वफ़ा हाशमी साहबा की, वो उनका जो इखलाक है, मोहब्बत है, प्यार है, जितना भी लोगों के साथ है, तो इनकसारी है उसकी बहुत मतलब है। जिस तरह का उन्होंने अपने कलाम को लिखा और आसान अल्फाजों में लिखा, जो मेरी भी समझ आ गया, आपकी समझ भी आ रहा है। तो मैंने 3-4 रिकॉर्ड किए उनके, ये चंद दिनों में मेरे 2-3 चैनलों पे चल रहे हैं। यकीन जाने कि हज़ारों लोगों ने देखा और वो पसंद कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि यार इनके और रिकॉर्ड करो। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरह माशाल्लाह महफ़िल का रौनक लगी, आपने देखा है
تو ایک ایک بندہ جو ہے ان کے کلام کو میں نے بھی پڑھا، انہی کا اے میری ماں، یادوں کی رات ہے اے میری ماں، میں نے بھی انہی کا کلام پڑھا. تو اتنا اچھا انداز، اتنا اچھا پیار ملا ہے. تو اعلیٰ ترین ان کا، اور بھی ماشاءاللہ 4 کتابیں آ گئی ان کی، اور پنجابی اور اردو میں بھی یہ لکھ رہی ہے. جی سر. تو ان کا جو انداز بیاں ہے وہ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے مرزا غالب صاحب کا ہے. میں تو اس پر ہے. اور انہوں نے حمد و نعت پاک لکھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر جو انہوں نے کلام لکھا ہے کہ میرا کیونکہ نعت پاک نہ زیادہ میرا ذوق ہے، تو انہوں نے جو نعت پاک لکھی ہے وہ اتنی ادب سے لکھی ہے. اور حضرت امام پاک کے بارگاہ میں جس طرح کی منقبت انہوں نے لکھی ہے، یقین جانیے کہ انہوں نے کوئی ایسی جگہ اپنی کتابوں میں نہیں چھوڑی، کوئی موضوع چھوڑا ہی نہیں. تو اتنا اچھا انہوں نے ماشاءاللہ، تو مبارکباد ہے ان کو. اور بھی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ ان کا اور بھی کلام آئے گا. 4 کتابیں تو ان کی آ گئی ہے، تو بڑی بات ہے. میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ میم پروین وفا نے مجھے اس آج کی تقریب میں چیف گیسٹ کے طور پہ بلایا. میں بلکہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، جس کے لیے میں انتہائی معذرت خواہ ہوں. اور یہاں پہ جن لوگوں کو بلایا گیا ماشاءاللہ بڑی اچھی تقریب تھی. اور میں نے ان کی پہلے بھی کوئی 1-2 تقریب میں شرکت کا مجھے موقع ملا. تو اللہ تعالیٰ ان کو اور توفیق دے. یہ بہت بڑی رائٹر ہیں، بڑے لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں. تو یہ ہمارے کلب میں بھی کبھی کبھی تشریف لاتی رہتی ہیں. ہم ان کے لیے دعا گو گئے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ان کو نوازے. یہ بہت ساری تحریریں لکھیں جو لوگوں کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے باعث عزت و افتخار. تھینک یو ویری مچ. کون کہتا ہے وفا نہیں ملتی؟ دیکھیے سامنے کھڑے ہیں. اور میں بہت زیادہ خوش ہوں. آج میری 4تھی کتاب کی تقریب رونمائی تھی، جس میں نے بہت سے مہمانوں کو بلایا تھا، لیکن ماشاءاللہ دور دور سے مہمان آئے اور ان سب مہمانوں نے مجھے بہت زیادہ پذیرائی دی. اللہ پاک سب کو خوش رکھے اور میرے دوستوں کی محفل یوں ہی جمتی رہے. بہت سی دعائیں سب کے لیے، اور آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. کیمرہ مین فرحان شیخ کے ساتھ ارشد انصاری، سٹی 1 نیوز، لاہور.